तो 120 है। वो कहते हैं, हे प्रभु परमानंद बखान्यो, मेरो रूप सुमे पहचान्यो, नहीं तो मैं भव बंधन लेसा, कहो आप पुण्य यह उपदेशा, या मैं शंका मोहि यह आवे, जाते तव वचहीन सुहावे, नहीं मोह में यह बंध पसारो, कहो कौन तो आश्रय न्यारो। ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा परमानंद का बखान किया और मेरे से बताया कि तू परमानंद स्वरूप है, तेरे में भाव बंधन संसार बंधन नहीं है, ये आपने कहा। तो अब मेरे दिमाग में फिर से ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये संसार बंधन मुझ में नहीं है तो फिर ये संसार बंधन किसमें है? ये जन्म मरण आदि दुख जो दिखाई पड़ रही सब किसमें है? तो ये आप मुझे बताइए, ताकि मैं समझ लूं कि संसार बंधन मेरे में नहीं है, वहां है, और मैं निश्चिंत हो जाऊं। ये बात कह रहे हैं। कहो कौन तो आश्रय न्यारो, उसका दूसरा कौन आश्रय है, ये आप मुझको बताइए। ठीक है। अब उन्होंने फिर उत्तर दिया कि हे शिष्य, जन्मादिक दुख कहीं नहीं है, जो संसार दुख है ये कहीं पर भी नहीं है। सुनऊ शिष्य मम बानी, जाते तव शंका मिटे, है जग की अति हानि, तो मोह में नहीं और में। कहते हैं कि हे शिष्य मेरी बात सुनो, ये जो संसार बंधन है इसकी अति हानि है। अति हानि मतलब इसकी अत्यंत हानि है, तीनों काल में संसार बंधन नहीं है, न मुझ में है न तेरे में है, न तो मेरे में है न तेरे में है, न और कहीं है। क्या समझे? जो तूने कहा ना कि मेरे में नहीं है, तो किस कहाँ है? तो न तेरे में है, न मेरे में है, न किसी में है, कहीं पर भी ये है ही नहीं। किस प्रकार नहीं है? जैसे कि हम जा रहे हो और मरुभूमि में हमको कहीं धोखे से, कहीं हमको भ्रमवश दिखाई पड़ा कि जल ही जल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो हम सोचे अपना वाहन हमको ले जाना है, तो हम सोचे अरे वो वाहन वहां पर ले जाएंगे तो हमारा तो वाहन डूब जाएगा। तो हमने, हमारे मन में इच्छा होने लगी कि ये पानी किसी प्रकार हटे और हम अपना निकले वहां से। लेकिन जब पास पहुंचे फिर किसी ने बताया हमको, अरे ये पानी नहीं है, ये तो मृग तृष्णा का जल है। वहां यहाँ पर मृग तृष्णा का, यहाँ पर पानी नहीं है, आप आगे निकलिए। तो आप उसकी बात करके जब आप आगे निकले और देखा अरे यहाँ तो केवल मरुभूमि है और कुछ भी नहीं है, तब आपने समझा कि ये जो जल मेरे को दिख रहा था सब भ्रम था, और जल से मैं डर रहा था वो भी मेरा भ्रम था, और जल की निवृत्ति में चाह रहा था वो भी मेरा भ्रम था। तो जैसे वो जल तीनों काल में नहीं है, उसी प्रकार से ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये संसार भी तीनों काल में नहीं है। जैसे वो मरुभूमि का में दिखाई देने वाला जल जो मृग तृष्णा का जल है, उसकी निवृत्ति मरुभूमि के ज्ञान से हो गई, उसी प्रकार से ये जो संसार जो है, संसार की निवृत्ति अपने स्वरूप के ज्ञान से हो जाती है। जहां अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि संसार बंध भव बंधन की निवृत्ति हो जाती है, मतलब समझ में आ जाता है ये तीनों काल में है ही नहीं। परंतु जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक की इसकी प्रतीति है। जब तक मरुभूमि का ज्ञान नहीं हुआ है तभी तक उस मृग तृष्णा के जल की प्रतीति हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो रहा है, इसके अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, तब तक ये शरीर, शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु और सारे दुख, सारा संसार सब कुछ भास रहा है। ठीक है, ये बात हुई। अब आगे जो तत्व दृष्टि है, उन्होंने फिर आगे प्रश्न पूछा। क्या पूछते हैं प्रश्न? चलो ना आगे, हेलो, हाँ चलो ना। हाँ, जो भगवन कहूं है नहीं,
जन्म मरण जग खेद, है प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों, कहो आप यह भेद। है प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों, कहो आप यह भेद। यहाँ पर अब तक दृष्टि कर रहे हैं कि जब दुख कहीं भी नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्या होता है। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं। जन्म मरण आदि जब कहीं है ही नहीं तो फिर प्रत्यक्ष प्रतीत क्या होता है। ये प्रश्न मार्केबल है या नहीं। तो कहते हैं अब यहाँ जो प्रत्यक्ष शब्द है ये क्या अपभ्रंश है अक्ष का। प्रत्यक्ष प्रतीति क्यों हो रही है, कहो आप ये रहस्य आप बताइए कि जब दुख आदि जन्म मरण आदि दुख जब कहीं पर भी नहीं है तो प्रत्यक्ष इसकी प्रतीति क्यों हो रही है। ये हमको रहस्य बताइए, क्या क्यों दिखाई पड़ रहा है, इसका रहस्य बताइए। तो कहते हैं भगवान जो जन्म मरण से आदि लेके संसार दुख मेरे विषय अथवा और विषय, मेरे विषय या और किसी के विषय किसी में नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होते हैं। जो वस्तु नहीं होवे तो प्रतीत नहीं होती, जो वस्तु नहीं है उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे बंध्या का पुत्र, जो कोई बंध्या स्त्री है उसका पुत्र होता ही नहीं, तो बंध्या का पुत्र नहीं होता तो क्या किसी को प्रतीति होती है, किसी को प्रतीति नहीं होती क्योंकि बंध्या स्त्री का पुत्र होता ही नहीं। इसी प्रकार से आकाश के पुष्प, आकाश में पुष्प है नहीं तो किसी को प्रतीत भी नहीं होते हैं। जो वस्तु नहीं है वो प्रतीत नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जब संसार नहीं है तो संसार की भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, परंतु हमको संसार की प्रतीति होती है और जन्म से आदि लेके संसार प्रतीत होता है। याते जन्मादिक संसार रूपी दुख नहीं है यह कहना बने नहीं। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि जन्मादिक संसार बंध नहीं है ये बात समझ में नहीं आती है। अब यहाँ पर उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं आत्मा के अज्ञान से संसार प्रतीति। ठीक है, ये जो संसार दुख है इसकी आत्मा के अज्ञान से प्रतीति होती है। इसमें रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया गया है। श्री गुरुवाच दोहा, आत्मरूप अज्ञान ते भय मिथ्या प्रतीति, जगत स्वप्न नभ नीलता रज्जु भुजग की रीति। कहते हैं आत्मरूप अज्ञानते, आत्मरूप जो आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से वह मिथ्या प्रतीति, ये संसार की मिथ्या प्रतीति होती है। कैसे, उदाहरण क्या है, जैसे जगत हमको दिखाई पड़ता है, स्वप्न जगत, जगत स्वप्न, जो संसार रूपी संसार जो है स्वप्न में हमको जो दिखाई पड़ता है वहां है क्या स्वप्न में कुछ बताइए। हम लोग अपना घर का दरवाजा बिल्कुल पैक बंद कर लेते हैं, अपना कमरा बंद कर लेते हैं और फिर ओढ़ करके बढ़िया आराम से सो जाते हैं और अंदर में संसार बनता है। तो बताइए अंदर में संसार है क्या कुछ। फिर जब आंख खोलते हैं तो सब गायब। तो संसार जो स्वप्न के अंदर में जो संसार कुछ भी है नहीं, तीनों काल में नहीं है, वहां पर एक तिनका मात्र भी नहीं है, वहां इतना भव्य संसार हमको दिखाई पड़ता है, वो जब नहीं है परंतु दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से आकाश में नीलता, आकाश में जो नीलिमा है ये वास्तव में है नहीं लेकिन फिर भी दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से रस्सी के अंदर में सांप, ये आपको पिछली बार कई बार बताया जा चुका है कि जैसे मंद अंधकार है कहीं पर और हम प्रवेश किया, कहीं रस्सी पड़ी है और हमने देखा अरे सांप, हमने क्या कहा सांप, तो कोई आए कहाँ है सांप, डंडा लाओ मारो मारो, टॉर्च जलाया, लाइट जलाया, जहां लाइट जलाई देखा अरे तो रस्सी है। तो जहां देखा कि रस्सी है तो कल्पित सांप कहाँ चला गया, वो जो सांप दिखाई पड़ रहा था वो सांप कहाँ गया, वो गायब हो गया। जहां रस्सी का ज्ञान हुआ तो वो सांप गायब हो गया। तो वास्तव में जब हमको सांप दिख रहा था तब भी सांप कहाँ था, तब भी रस्सी ही थी, हम रस्सी को सांप समझ रहे थे, है ना। वैसे ही ये सारा संसार बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा के अज्ञान के कारण हमको ये संसार प्रतीत हो रहा है। हमको बार बार लग रहा है कि अरे वो मेरा है,
वो मेरा है, वो मेरा है, और ये सब मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा जन्म हुआ, मेरे को ये रोग हो गया, इस प्रकार के सारे सुख दुख सब कुछ भान हो रहे हैं मिथ्या, अपने आत्मा के अज्ञान के कारण। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से तत्वदृष्टि ने प्रश्न पूछा। ठीक है, तत्वदृष्टि फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आप लोगों को चाहिए कि आप इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर बहुत अच्छी प्रकार से पुस्तक में पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारा शुरू हुआ है 70 से, पेज नंबर 70, 71, 72 और अभी हमारा 73 पेज चल रहा है। ठीक है ना, 73 पेज पे। तो अब फिर प्रश्न पूछ रहा है रज्जु में सर्प कैसे भासता है? जब वहां पे रस्सी है तो उस रस्सी में सांप कैसे दिखाई पड़ता है, ये पूछ रहा है। तो तत्व दृष्टि ने पूछा मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे, भाक्यो भव भा आत्म में तैसे। क्या कह रहे हैं? मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे, भाक्यो भव आत्म में तैसे। आपने कहा कि जैसे रज्जु में मिथ्या सर्प दिखाई देता है, उसी प्रकार से आत्मा में संसार मिथ्या दिखाई देता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे सर्प रज्जु में भासे? पहले हमको ये समझाइए कि रस्सी में सर्प कैसे दिखाई पड़ता है। यह संशय मन बुद्धि विनाश है। ये संशय जो है मेरी बुद्धि में सब विनाश किए हुए हैं, मेरी बुद्धि, मन बुद्धि का विनाश किए हुए, मतलब मेरे को उलझन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हमको ये समझाइए कि आखिर रस्सी में सांप कैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये पर है जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है, ऐसे आत्मा में भाव दुख मिथ्या कया, तहां दृष्टांत के ज्ञान बिना दाष्टान्त का ज्ञान होवे नहीं। याते रज्जु में सर्प कैसे भासे, ये दृष्टांत में प्रश्न है। तो उन्होंने जो दृष्टांत दिया, जो उदाहरण दिया, अगर उदाहरण बात समझ में आ जाए तब तो सिद्धांत समझ में आया, पर हमारे को आपका उदाहरण ही नहीं समझ में आ रहा है तो सिद्धांत कैसे समझे, है ना। ये उनका तत्व दृष्टि का प्रश्न है। अब इसके बाद में जो इनके प्रश्न हैं, इसके बाद ये सब कुछ विशेष हम कल चलाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।